दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल संजीवनी मैथ्स बाय अमन कुमार। आप लोगों को हम आज से प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं एसएससी के वो सारे सॉल्व कराएंगे। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करेंगे सीजन 2019 का जो पेपर हुआ था पीटी का, वो उसको हम पूरा जितना भी शिफ्ट में पेपर हुए थे वो सारे का सॉल्यूशन कराएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा और भी वीडियो आप लोगों को मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम लोग 1 बाय 1 सेट करके वो जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है इसमें। तो दिया हुआ क्वेश्चन कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट द एंगल्स सबटेंडेड बाय द chords AB and AC at the center O are 110 degree and 130 degree respectively, then the value of BAC। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए आप लोग, ये एक सर्कल हो गया और इस सर्कल में 3 पॉइंट है। एक हम पॉइंट यहाँ ए ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ बी ले लेते हैं। सर्कल के सरकमफेरेंस पर 3 पॉइंट है। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग सी। तो इसमें क्या किया गया है देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें इसको अगर हम तीनों पॉइंट को मिला दें तो एक मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, और इस ट्रायंगल यहाँ पर ये इस सर्कल का सेंटर होगा। और बोला क्या है कि जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पे 110 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। तो ये देखिए आप लोग, और ये आप लोगों का हो गया। तो ए बी जो है वो कितने डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है? 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोला है कि बी ए सी जो है वो आपका कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है? तो ये मेरा ए सी होगा, और ये जो है वो कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है? ये मेरा हो रहा है 130 डिग्री। तो इसमें ये वाला मेरा एंगल कितना होगा इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 360 में से हम लोग क्या करेंगे, अगर एंगल हम लोगों को बी ओ सी निकालना होगा तो 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री। तो ये आपका कितना यहाँ पर मिल जाएगा हमको? ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 240, तो ये आ जाएगा कितना? 120 डिग्री। और आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे सर्कल में कि अगर ये सर्कल है, इसमें सर्कल में अगर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं और ये आपका सेंटर है, तो इसमें एक थ्योरम है कि अगर सेंटर पे जितना कोई भी कॉर्ड, अगर ये आर्क है मेरा, इस आर्क से अगर इस सेंटर पे एंगल थीटा बन रहा है तो मेरा इसी सेम आर्क पर अगर एंगल सरकमफेरेंस पे बनेगा तो वो थीटा बाई 2 होता है, मतलब हाफ हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है इसमें एंगल बी ए सी कितना होगा। तो एंगल बी ए सी अगर आप लोगों को निकालना है तो सिंपली 120 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। कितना डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन सी आंसर है। इसके बाद आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है आपको कि एक्स वाई जेड और 3 इंटीजर, ये 3 इंटीजर है एक्स वाई जेड, जिसमें एक्स प्लस वाई 8 दिया हुआ है, वाई प्लस 8 13 और जेड प्लस एक्स 17 दिया हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो आप लोग इंटू 2 इज इक्वल टू, तीनों इक्वेशन को बस ऐड कर दीजिए। तो 17 और 13 कितना हो जाएगा आपका? ये 30 हो जाएगा, और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? 19। x प्लस वाई प्लस जेड 19 मिल गया। अगर हम इसमें देखिए x प्लस वाई को वैल्यू माइनस कर देते हैं तो z का वैल्यू मेरा कितना मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा। वैसे ही y प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? 13 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा? x का वैल्यू मिल जाएगा 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
x प्लस जेड का वैल्यू 17 दिया हुआ है, तो अगर माइनस कर देंगे उसको 19 में से 17, तो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, कितना 2 मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और y इंटू जेड है, तो y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू कितना है, 11 है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 बाई कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बी आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका कि ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें 44 the area of triangle ABC is 44 centimeter. If D is a point midpoint of BC and D is midpoint of AB, then the area of BD is क्या होगा। इसमें देखिए आप लोग, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। तो इसमें बोला है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर ये डी हम पॉइंट लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपका मिड पॉइंट है ए बी का ई। तो इस दोनों में बोला है कि इसमें बी डी का एरिया क्या होगा। तो इस दोनों पॉइंट को जब हम लोग ऐसे मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा आपका। ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये तो दोनों मिड पॉइंट है ही। तो आप लोग एक जानते हैं थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 1 होगा। मिड पॉइंट थ्योरम जिसमें पढ़ना है ये, वो एक्चुअली थेल से ही डिराइव हुआ है सब। तो ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एरिया जो मेरा होगा ना, वो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इस टू ट्रायंगल कितना बी डी का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4:1। साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है एरिया। तो ये अगर 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 44, मतलब कितना टाइम्स है, 11 टाइम्स। तो 1 का वैल्यू कितना मेरा हो जाएगा, इंटू 11 कर देंगे, यानी 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% discount he wants again of 12%, 28% discount he wants again of 12%। if the mark price is इतना, then the cost price of the article is। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स अगेन ऑफ 12%। तो आप लोग यहाँ पर एक पढ़े होंगे कि अगर CP है, ये CP बाई MP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। यानी ये 100 माइनस D यानी 100 माइनस कितना 28, अब बाई ये 100 प्लस P यानी 12। अगर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, मेरा यहाँ से हो जाएगा ये 72 और ये कितना हो जाएगा 112। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 14। तो CP बाई MP का रेशियो जो मेरा मिला वो क्या मिला आपका 9/14। तो इसमें बोला है कि मार्क इफ द मार्क प्राइस इज 224 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो CP का मेरा कितना हो जाएगा, ये 224, ये कितना टाइम्स हो जाएगा, 14 1 जा 14 और ये कितना हो जाएगा 16। तो 16 टाइम्स है तो 16 टाइम्स ये CP इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, कितना हो जाएगा 144 रुपीज़, जो कि आंसर कितना है, ए है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5 नंबर में देखिए आप लोग क्या है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। देखिए बोला है कि इफ ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 6 10 a इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 8 sin a माइनस 4 cos a बाई cos a प्लस 2 sin a। तो इसमें क्या करना है आप लोग ये जानते होंगे कि ये ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ किए तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपका जो होता है वो साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर निगेटिव, और इसमें होता है 10, और इसमें आपका क्या होता है, ये 10 आपका और कॉट जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी रेस्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट आर निगेटिव। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि 6 10 है, यहाँ से आप 10 ए का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और आपको साइन है तो इसको सिंपली क्या कीजिए ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है इस क्वेश्चन का उसको कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही कीजिएगा कॉस से डिवाइड, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका 8 10 ए हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये आपका इसमें कॉस से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये +2 क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा। और इससे आप सिंपली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हम इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या, 8 कितना है, 10 ए -4 बाई कितना आपका 1 + 10 ए है। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 8 10 ए का वैल्यू कितना है, 5/6 और -4 है, और इसके बाद क्या है 1 + 5, ये 2 10 ए था यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग, 2 × 5 बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा, 46 और 24 हो जाएगा ये, और ये 6 और 6 तो डिवाइड हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, 6 + 10 यानी 16 हो जाएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा तो 16/16, ये डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर डी है। तो ये हो गया। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए आप लोग x = दिया हुआ है 4 cos a + 5 sin a, और y = 4 sin a - 5 cos a, और ये यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है x² + y² का। तो जो हमको रिजल्ट निकालना है ना, सेम ऑपरेशन जो गिवन है उस पर कर देंगे। जैसे x² बोला है तो x का स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपली आप विजुअलाइज कीजिए इसमें, क्योंकि आपको टाइम सेव करना होता है एग्जाम में, तो विजुअलाइजेशन पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे ही इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा मेरा, 16 cos² a। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए 16 cos² है, बस हम आप लोग समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और ये हो जाएगा 25 sin² है, और बाकी यहाँ पर जो भी आएगा टर्म आपका 5 4 20 × 2 40 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 40 sin a × cos a। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और फिर इसके बाद हमको y² निकालना है, तो y² में भी वही करेंगे, 16 sin² a, और ये प्लस कितना हो जाएगा 25 cos² a, और ये फिर आपका कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 40 sin a × cos a। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए दोनों जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो ये हो जाएगा x² + y²। ध्यान से देखिए ये cos² है, और यहाँ पर ये देखिए आप लोग यहाँ, तो ये sin² है, और इस दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 16 कॉमन मिलेगा, sin² + cos² 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये sin² है, और यहाँ आप देखिए तो ये cos² है। जैसे ही इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 25 ये हो जाएगा और कॉमन मिल जाएगा, और sin² + cos² 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 41, जो कि आपका ऑप्शन आंसर डी है। ठीक है, उसके बाद आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात की लिख लीजिए कि ये रिप्रेजेंट क्या क्या कर रहा है। जैसे प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, और इंटू रिप्रेजेंट कर रहा है डिवीजन को, और डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या करना है, ये देखिए 42 है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 12, इंटू है तो फिर आपका डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर 3, और प्लस आपका है तो माइनस हो जाएगा 8, और ये डिवीजन है तो डिवीजन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 15, और फिर इसके बाद आपका नीचे में क्या हो जाएगा 8 इंटू, तो डिवीजन यहाँ 2, माइनस का प्लस हो जाएगा 4,
और प्लस का हो जाएगा आपका -9 और डिवीज़न का हो जाएगा फिर आपका मल्टीप्लिकेशन 3। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये 3 को 4 से इसमें डिवाइड कर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। 42 + 4 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, माइनस 8 × 2 ये हो जाएगा आपका 16, 16 -15 ये -16 -15 मिल करके कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है यहाँ से, और इसके बाद ये देखिए 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 4, 4 + 4 8 हो जाएगा, और 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपको 15 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा माइनस आपका 19, तो -15/19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए आप लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें सिंपली देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप विजुअलाइज कीजिएगा तो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि x - y = 4 दिया है और ये x × y = 45 दिया है, तो आपको सिंपली देख करके यहाँ पता चल जाना चाहिए था कि 9 और ये 5 का डिफरेंस है, और यहाँ ये 9 × 5 करेंगे तो 45 मिल जाएगा। अब वो वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला है x³ - y³ का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 का जैसे ही क्यूब करेंगे तो, और ये 5 का क्यूब, तो 9 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 729 - 125, जैसे ही माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4 604 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें लगाइए x - y का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, x³ - y³ और माइनस ये क्या हो जाएगा 3xy, और इंटू में क्या हो जाएगा x - y। इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर आपको 4 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो 64 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और x - y का वैल्यू ये 4 दिया हुआ है। तो इसको जैसे ही ला करके इसमें ऐड करेंगे 64 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0, 4 3 = 12 और +2 कितना हो जाएगा 14, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो आपका इसका वैल्यू मिल जाएगा x³ - y³ का, जो कि कितना हो जाएगा 604 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका DI है, तो DI आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि द टेबल shows the number of cars of the 5 different models A, B, C, D and E produced during years 2012 to 17. Study the table and answer the question that follows. तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ 9 नंबर, देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या दिया हुआ कि if year 2013 and 14 are taken together, which type of car constitute exactly 25% of the total number of cars produced in those 2 years? If तो यहाँ पर 2013 और 14 का दोनों का अगर हम लोग एक साथ लेते हैं टेकन टुगेदर, तो 13 14 का मिला करके आपको टोटल कितना है यहाँ पर देखिए 13 में आपका 130 टोटल कार प्रोड्यूस हुआ है प्लस 170 कार 2014 में, अगर इस दोनों को ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 300। फिर यहाँ क्वेश्चन बोला है कि विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स। तो 300 का अगर हम 25% निकालते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और इसी दोनों ईयर में 2013 और 2014 में बोला कि कौन सा ऐसा मॉडल जो है कार का जो कि 75 कार टोटल प्रोड्यूस किया है। तो आप लोग देखिए 13 और 14 में अगर ए का देखते हैं हम टाइप ऑफ कार ए जो है, तो अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 4 और ये 3 to 5 मतलब 54 हो जाएगा, यानी ये आंसर ए नहीं हो सकता है, ए वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। बी को अगर हम लोग देखेंगे तो बी को अगर ऐड करेंगे तो बी आपका कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा, बी का अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर बी का आपका हो जाएगा 8 3 11 1 4 और 1 5 1 6 61, ये भी नहीं हो सकता है। डी का अगर ऐड करते हैं यहाँ देखिए तो ये कितना है 5 ये आपका हो जाएगा, और ये
4 और 3 कितना हो जाएगा 775, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। बाकी सी और ई वैसे ही चेक कर सकते थे, जो कि आंसर नहीं है। जब मिल गया आंसर हमको फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो फिर बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार in 2017 with reference to 2016 was the maximum। तो 2016 के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा है कि 2017 में जो डिक्रीज हुआ है वो मैक्सिमम किस कंपनी का था। तो इसमें क्या चेक करना है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है सी, तो सी में क्या है कि ये 44 है आपका, 44 से 40 हुआ है, यानी 4 का डिक्रीज हुआ है इसमें। तो 4 का डिक्रीज हुआ है ओवर 44, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, ये 4 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11, और ये 100/11 यानी 9.09% होगा। तो ये तो हो गया आपका सी का। अगर ए का देखें हम लोग, तो ए में आपका 36 से कितना हुआ है, 12 हो गया है। तो 36 से 12 यानी कितने का, 24 का, ओवर 36 यानी कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 और 2/3 है, और इंटू 100 अगर करेंगे तो 66.66% होगा। ई का अगर देखें हम लोग, तो 50 से 28 हुआ है ये, तो इसमें आपका डिक्रीज हुआ है कितने का, यहाँ पर 50 से अगर 28 हुआ है तो 22 का डिक्रीज हुआ है ओवर 50 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका 44% हो जाएगा ई का। तो आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद क्या है डी है, तो डी में तो यहाँ 32 से कितना हुआ 22 हुआ है। तो ये तो ऑलमोस्ट सबसे मैक्सिमम इसी का होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें 38 से 22 हुआ है तो कितने का डिक्रीज हुआ 16 का, 16 ओवर 38, तो कितना परसेंट, अब अप्रॉक्स 50% होगा, 50% से ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका है, ये 66.66%, जो कि ऑप्शन ए है। इलेवन की तरफ, और यहाँ देखिए क्या बोला है कि इन द ईयर 2015 which type of car constitute exactly 20% of the total number of car produced that year। 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, तो 2015 में आप देखिए, अगर 2015 में टोटल कार कितना मेरा प्रोड्यूस हुआ है 100, और ये बोला है कि 100 का 20%, यानी 100 का 20% अगर निकालिएगा तो कितना होगा आपका, ये तो हाँ 20 ही होगा। तो बोला विच टाइप ऑफ कार कंस्टिट्यूट 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस दैट ईयर। तो अगर ये 100 देखें आप, तो ये कौन सा है, उसी ईयर में, यानी 2015 में ही आपका बोल रहा है कि 20 कार जो है कौन कौन सा कंपनी जो है प्रोड्यूस किया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बोला परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कार्स इन 2016 ओवर 2012। तो यहाँ देखिए आप लोग, 2016 में मेरा कितना था, 2016 में था 180, परसेंटेज इंक्रीज बोला है ओवर 2012 में मेरा कितना था 120। तो इसका सबसे सिंपल है निकालने का, इसका रेशियो ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना बढ़ा है, ये 2 से 3 हो गया, यानी 1 बढ़ा ओवर 2 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 50% आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर क्या है डी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आउट ऑफ 6 मेंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द, तो यहाँ पर 7 टाइम्स द 6 नंबर, इफ द एवरेज इज 136 देन द 6 नंबर इज। इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, ये लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6। इसमें से बोला है कि 6 नंबर जो है उसका सम, इसका सम हम ए मान लेते हैं और इसका सम बी मान लेते हैं। बोला है कि जो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 7 टाइम्स द 6 नंबर, यानी 6 नंबर का 7 टाइम्स है। तो ए बाई बी का अगर यहाँ रेशियो आप निकालिएगा तो 7 बाई कितना हो जाएगा 1,
यानी इस दोनों का सम कितना हो गया 8। और बोला है कि एवरेज कितना है मेरा, तो यहाँ पर देखिए एवरेज जो है मेरा कितने नंबर का है, 6 नंबर का, वो कितना दिया हुआ 136, यानी इसका वैल्यू 136 दिया हुआ। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये 17 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 102। और आपको यहाँ पर बी जो है 7:1 है, यानी आपसे पूछा यही 6 नंबर, तो 6 नंबर आपका कितना हो जाएगा 102, जो कि आंसर क्या है बी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 14। इफ द बेस रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो इतना, तो सिलेंडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर आपका, सिलेंडर में फॉर्मूला कुछ है जो आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ये हो गया आपका सिलेंडर, इसमें अगर हाइट ये h दिया हुआ है, इसमें ये रेडियस आपका r दिया हुआ है, तो सबसे पहली बात इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे सरफेस एरिया को पूछ दे, सरफेस एरिया इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। और अगर आपसे कोई टोटल सरफेस एरिया पूछ दे, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। बस ये दोनों जो सर्कुलर पोर्शन है ऊपर का और नीचे का, ये दोनों ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4 एंड हाइट आर इन द रेशियो। तो रेडियस का रेशियो दिया है 3:4, उसके बाद बोला है हाइट का रेशियो दिया है 4:9। आपसे बोला है रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब पाई तो कांस्टेंट होता है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर और एच से बस मतलब है। तो आर स्क्वायर जैसे ही करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एच का अगर देखेंगे तो 4:2 कितना है 9 है आपका, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। यानी रेशियो जो आएगा आपका फाइनल वॉल्यूम का, वो आपका क्या आ जाएगा 1:4, जो कि आंसर ऑप्शन बी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a train crosses a pole in 12 seconds and bridge of length 170 meter in 36 सेकेंड। तो यहाँ देखिए बोला है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज क्या होगा। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ट्रेन में दो कंडीशन होता है, अगर ट्रेन दोनों सेम डायरेक्ट, अगर देखिए यहाँ पर अगर दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन, जैसे एक S1 के स्पीड से एक S2 के स्पीड से, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है S1 माइनस S2, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है तो S1 प्लस S2 हो जाता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर एक ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, अगर एक ट्रेन कोई पोल को क्रॉस कर रही है तो इस पोल का लेंथ जो होता है निग्लिजिबल होता है, सिर्फ हम लोग ट्रेन के लेंथ को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ बोला है कि ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड, एक पोल को क्रॉस कर रही है यानी सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस करेगी, ये कितने सेकंड 12 सेकंड में। उसके बाद बोला है कि एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकंड, यानी अपना लेंथ और प्लस एक 170 मीटर का ब्रिज है, इस दोनों को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 36 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ आपको बस ये समझना है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने हैं, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस करेंगे, इसमें अपना लेंथ भी और ब्रिज का लेंथ भी, तो इसका मतलब हुआ कि अपना लेंथ, सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस करने में उसको 12 सेकंड लग रहा है, तो ब्रिज का लेंथ उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ब्रिज का लेंथ जो है उसको क्रॉस करने में, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लेंथ अपना लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ जो है ये 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, स्पीड ट्रेन का स्पीड निकालना है, तो 170 बाई कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना लग रहा है 24 सेकंड, और ब्रिज का लेंथ दिया हुआ 170 मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, हमको किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24 और ये 3 6 18,
और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 2 टू जा 4, 17 टू जा 34, तो ये 51 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 25.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपका जो कि आंसर क्या है, ए है। तो उसके बाद देखिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। Had he sold it for 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? तो इसमें जब भी ऐसा केस आए तो देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे ये बोला है कि हम इसका सीपी मान लेते हैं कि इसका 100 रुपीज़ था, तो इसमें क्या करना है कि 100 रुपीज़ था, ये बोला कि 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस ये बेच दिया, तो एसपी जो मेरा होगा वो कितना होगा, इससे 10% कम, यानी कितना हो जाएगा 90। लेकिन फिर क्या बोला ये कि इसको 332 रुपीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा होता अगर ये इसको प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पे बेचता। तो 100 रुपीज़ है तो मेरा न्यू एसपी क्या हो जाएगा, अगर इसको ये 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा 20% के प्रॉफिट पे, और इसको बेचा है 10% के लॉस पे, यानी आपका ये देखिए ये 10% लॉस पे, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसी दोनों के बीच का ये गैप जो है ना, देखिए आप इसी दोनों के बीच का गैप जो है ये 30 का जो गैप आ रहा है ये 30, यहाँ देखिए ये 30 का जो गैप आ रहा है वही इक्वल है किसके 332 के, ठीक है। तो 30 का वैल्यू अगर 332 के इक्वल है तो 1 का कितना हो जाएगा 332/30। लेकिन पूछा क्या आपसे कि एसपी क्या होगा इसका, ओरिजिनल एसपी। ओरिजिनल एसपी मेरा कितना था 90, तो 90 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 332/30 इंटू कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 996, यानी 996, जो कि आपका यहाँ आंसर कौन सा ऑप्शन डी है, ठीक है। अब देखिए हम आप, हाँ तो आइए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जिसमें क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। बोला है कि ABC can individually complete a piece of work in 24 and 15 and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required by A alone to complete the remaining work is. इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ए का कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कि 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, आपका बी दिया हुआ है 15 डेज, सी दिया हुआ है 12 डेज। इस तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 120, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, और इसका हो जाएगा कितना 80 यूनिट पर डे, और इसका हो जाएगा आपका 10 यूनिट पर डे। अब इसमें बोला क्या है, कितना हो जाएगा, ये बोला है कि बी और सी जो है वर्क कर रहा है, तो आपका बी प्लस सी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 + 10, और ये 3 दिन तक दोनों मिल करके काम किया, तो 18 × 3 कितना हो जाएगा 54। तो रिमेनिंग वर्क मेरा कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे 120 में से 54, तो कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 5 गया 6, 66 हो जाएगा। अब बोला है आपको कि रिमेनिंग वर्क को जो है एक कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो रिक्वायर्ड डेज कितना हो जाएगा, ये आप लोग जस्ट बहुत जल्दी बना सकते हैं, बस हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो 66 बाई उसका इफिशियंसी कितना है 5, यानी कितना हो जाएगा 13 एंड 1/5 डेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 18।
ये 18 नंबर क्वेश्चन में आपका देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है कि रुपीज इतना बिकम्स रुपीज इतना इन 2 years at a simple interest rate of certain rate %. Find the principal amount that will become रुपीज इतना इन 5 years at the same rate of interest. तो इसमें बोला है कि 4300 जो है वो आपका कितना हो जा रहा है 4644। ये कितना साल में हो रहा है 2 साल। तो 2 साल का मेरा इंटरेस्ट कितना मिला है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर 344 और ये 2 इयर्स का है। ये 2 इयर्स का 344 है तो 1 इयर्स का कितना हो जाएगा 172। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, रेट कितना हो जाएगा आपका 172 बाई 4300 इंटू 100 कीजिएगा तो ये 0 0 कट गया, ये 43 से कितना टाइम से कट जाएगा 4% आपका क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अब बोला कि मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, जो कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है जिसमें बोला है कि अमाउंट जो है 5 साल के बाद कितना हो जा रहा है 10,104। तो इसमें 4% के हिसाब से 5 इयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। 20% ये 5 इयर्स का इंटरेस्ट होगा और अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा इसका 120%। और इस 120% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10,104। तो अगर हमको 1% का वैल्यू निकालना होगा तो कितना डिवाइड या 100% का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे 10,104 बाई 120 इंटू 100। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा। 12 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे 12 8 जा 96, 12 5 जा कितना हो जाएगा नहीं 12 4 जा 48 और 12 टू जा 24 यानी 8400 जो आपका 20 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यही मेरा प्रिंसिपल होगा आपका। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 में देखिए क्या दिया हुआ कि एक ट्रायंगल है और इसमें बोला है कि ये दोनों लाइन जो है ये आपका पैरेलल है, यानी ये लाइन दोनों जो है वो पैरेलल है। इसमें बोला है इज पैरेलल टू बी सी द क्वाड्रिलेटरल MBCN। अगर इसका एरिया कितना है 130 है तो बोला है कि MAN का एरिया क्या होगा और AN/NC दिया हुआ है, ये 4 है, 4 रेशियो कितना है ये 4:5 है। तो आप जानते हैं कि जो एरिया होता है वो साइड के जैसे स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे ट्रायंगल AMN लिखे हम यहाँ पे और ट्रायंगल ABC लिखे तो AMN तो ये हो जाएगा 4 अब बाई कितना हो जाएगा 9। इसका स्क्वायर करेंगे तो साइड का एरिया का उनको रेशियो मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो एरिया। तो ये 4 4 जा कितना होता है 16 और ये आपका 9 9 जा 81। और ये बोला है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया की, तो क्वाड्रिलेटरल अगर हम MBCN का एरिया निकाले तो कैसे होगा, यहाँ से देखिए इस दोनों का डिफरेंस जो है वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 65 और इस 65 का जो वैल्यू दिया हुआ वो 130 दिया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। आपसे बोला क्या है MAN का एरिया निकालने के लिए तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 2 कर देंगे यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका आंसर बी जो है ऑप्शन सही है। इसमें फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग इट राउंड अराउंड इट इज। आप लोग एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि अगर रेडियस मेरा 7 होता है तो सरकमफेरेंस जो है 44 होता है और एरिया जो होता है आपका 154 होता है। तो यहाँ रेडियस मेरा 42 दिया हुआ है तो ये कितना टाइम्स है इसका 6 टाइम्स है तो मेरा सरकमफेरेंस भी जो होगा वो 6 टाइम्स होगा। अब बोला है कि 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 और ये 264 जो मीटर होगा वो मेरा आपका क्या हो जाएगा
एक बार अगर चक्कर लगाएगा किसी सर्कुलर ग्राउंड का तो वो आपका ये होगा सर्कमफेरेंस। बोला ऐसे ऐसे 8 टाइम्स वो राउंड लगाता है तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए ये 1 टाइम्स का डिस्टेंस कितना है 264, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से तो ये आपका निकल जाएगा कितना 2112 मीटर। आपका ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है, बी है आंसर। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में देखते हैं क्या है। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो 21 में है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 640। एक स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। मतलब यहाँ देखिए ये हो गया बॉयज़ और इस टू गर्ल्स, और इस दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। और ये बोला है कि टोटल आपका कितना है 640 है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये 8 होगा, और 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 640 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 400, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 240। ये तो मेरा बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर आ गया कि कितना होगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स मेरा कितना हो जाएगा, रेशियो नहीं है ये एक्चुअली, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा बॉयज़ का, और गर्ल्स का कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा नंबर। अब बोला है कि अगर 30 मोर गर्ल्स एडमिटेड, अगर 30 गर्ल्स मोर एडमिटेड तो ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो बोला है कि देन हाउ मेनी मोर बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स बिकम्स 40:9। अब ये रेशियो जो है कितने स्टूडेंट को हम लोग ऐड करें ताकि ये रेशियो जो है कितना हो जाए 14 कितना हो जाए 9 हो जाए। तो अगर ये 9 देखिए यहाँ पर कितना टाइम्स है, ये 30 टाइम्स है। 9 14:9 हुआ है तो ये 270 जो है 9 का कितना टाइम्स है 30 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी ये 40 का कितना टाइम्स होना चाहिए था 30 का 30 टाइम, तो ये कितना हो जाता 420 हो जाता। यानी फाइनली जो है 420 बॉयज़ है और 270 गर्ल्स है, यानी कितने मोर बॉयज़ को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 जो है बॉयज़ को ऐड किया गया है, जो कि ऑप्शन सी आंसर है इसका। अब आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं इसमें क्या है। बोला है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। आप लोग अगर देखिए इसमें ये एक थ्योरम होता है, हम आप लोग बता देते हैं। जैसे कि ये दोनों साइड अगर आप 10 ले लेते हैं तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, ये 10 45 डिग्री होगा 10 45 डिग्री। तो यहाँ देखिए अगर इसका आप लोग फार्मूला जानते होंगे तो क्या होता है 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो और 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर ये 10a प्लस 10b और इसको प्लस कर दें यहाँ पर, ये 10a इंटू 10b तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड देखिए सही से, अगर +1 कर देते हैं और इधर भी +1 कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट। तो देखिए यहाँ से अगर इस दोनों साइड हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखे इसको 1 + 10a और ये प्लस इसको यहाँ कर देते हैं क्या 10b, हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं इस दोनों टर्म से, तो मेरा यहाँ पर क्या मिलेगा 1 + 10a हो जाएगा और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इस दोनों में से हम फाइनली 1 + 10a कॉमन ले लेते हैं तो 1 + ये 10b हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। अगर आप वहाँ क्वेश्चन देखें तो पूछा है क्या कि 2 × 1 + 10a और इंटू में 1 + 10b का वैल्यू क्या होगा। अभी हम आप लोगों को प्रूफ करके दिखाएं कि इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो 2 × 2 अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है कि अगर a + b 45 डिग्री दिया हुआ है और 1 + 10a × 1 + 10b का वैल्यू पूछ रहा है तो डायरेक्ट कितना होता है 2 होता है।
फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई 20%, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई x%, देन द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों को इसमें याद रखना है कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो ये 2/5 होता है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। तो बोला है कि लेंथ को क्या किया, इंक्रीज किया गया, मतलब 5 था तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। और ब्रेथ का अगर आप देखें तो डिक्रीज किया गया, यानी 5 था तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरा एरिया जो होता है ना, वो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी। बस सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। 5 5 जा 25 और ये 7 4 जा 28। इसका मतलब है कि ये इनिशियली मेरा कितना था, 25 था एरिया, तो फाइनल कितना हो गया, 28। इंक्रीज कितने का हुआ, 3 का, बाई 25 इंटू कितना, 100। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इससे इसको डिवाइड कीजिएगा 4 टाइम, कितना हो जाएगा, 12% मेरा क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें भी हम आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। इसमें क्या है, आप लोग देखिए ध्यान से। अगर ये दिया हुआ है x का पावर 2a, अगर हम बोलते हैं x का पावर a लिखा हुआ है इज इक्वल टू, अगर k हम मानते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k का पावर a हो जाता है। बस इसी का यहाँ यूज करना है। अगर ये दिया हुआ है जो, अगर यहाँ पर हम इज इक्वल टू, अगर यहाँ k मान लेते हैं, जैसे x का पावर 2a इज इक्वल टू एक्स का पावर 2b इज इक्वल टू एक्स का पावर 2c इज इक्वल टू k मान लेते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा k का पावर 1/2। और सॉरी यहाँ पर है आपका कितना, ये y था और ये z था, तो ये आपका y है और ये आपका z है। तो y का वैल्यू आपका फिर कितना हो जाएगा, k का पावर 1/2b, और z का पावर कितना हो जाएगा, k का पावर 1/2c। अब एक कंडीशन दिया हुआ है x का पावर x² इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। तो x के प्लेस पे हमको बस सिंपली ये रख देना है। तो k का पावर कितना, 1/2a इंटू 2 करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और ये y इंटू जेड करेंगे तो आपको पता है कि जब भी बेस सेम रहता है, वैसे हम करके दिखा दें आप लोगों को, 2a इंटू k का पावर 2c। बेस मेरा सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो k का पावर 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू k का पावर 1/2a और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2c। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ये देखिए आप लोग, फिर इसके बाद तो यहाँ तक हम बता दिए आप लोगों को। आगे देखिए इसमें क्या करना है। तो जब भी अगर बेस सेम हो तो पावर मेरा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2a प्लस 1/2c। तो यहाँ पर जैसे ही 2ac एलसीएम लीजिएगा, यहाँ देखिए आप लोग एक मिस्टेक हुआ है, y इंटू जेड था तो यहाँ ये b होगा, ठीक है, ये 2b होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2b यहाँ होगा, यहाँ पर ये आपका 2b होगा, और यहाँ भी आपका 2b होगा। तो ये आपका हो गया 2b, तो ये हो जाएगा 2bc हो जाएगा। तो 2bc जैसे ही एलसीएम लीजिएगा, 2b से 2b कट जाएगा, ये c हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो 2bc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac, और प्लस क्या हो जाएगा, ab। अब देखिए यहाँ पर आगे हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों को निकालना था वो था आपका क्या, वैल्यू जो निकालना था वो था ab प्लस bc प्लस ca बाई में आपका बाई क्या है, bc है। तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ देखिए आप कि AC और AB, ये AC और AB, इस दोनों का वैल्यू 2BC मिला है। तो 2BC या प्लस BC कितना हो जाएगा, 3BC हो जाएगा, और बाई BC हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा,
और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और यहाँ देखते हैं कि क्या है इसमें। इसमें बोला गया है कि इफ़ द नंबर 1005x4 ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से। अगर कोई भी नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 8 से, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होता है किससे, 8 से। तो इसमें हम लोग क्या करना है, और इसमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x क्या होगा। तो 5x और 4 इसको हमको 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 4 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 4 2 6, तब भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तब भी डिविजिबल होगा। 1 लेते हैं तो 1 से डिविजिबल नहीं होगा, ये तो 1 का नहीं होगा। 2 अगर लेते हैं तो तब भी डिविजिबल नहीं होगा। हाँ 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 4 बाई 8, इसको करेंगे 8 6 48 है, और 2 2 4 और 4, ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग लेते हैं 2 तब भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से डिविजिबल है। अगर 0 हम लोग लेते हैं तो 5 0 4 बाई कितना, तब भी डिविजिबल हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यहाँ पर बोला है स्मॉलेस्ट बोला है, इसलिए यहाँ पर 4 नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का था जो जो 2019 में CGL-PT हुआ था उसका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो और भी हम वीडियो डालेंगे और उसका सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा, और हम हमेशा वीडियो लाते रहेंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।